नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारा जो महत्वपूर्ण विषय रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। और उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न रहने वाले हैं, जो किसी भी तरह का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन बड़े ही इम्पोर्टेंट देखे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो में एंड में ज़रूर बताया करो कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा। आज शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का क्या नाम है? तो इसमें सबसे पहले हमारा उत्तर इसमें आया है गारसादह तासी। प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक के निर्माणक कौन है? मुल्ला दाऊद। यानी मुल्ला दाऊद जी ने प्रथम सूफी प्रेम आख्यानक कवि माना जाता है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? सबसे पहले प्रकाशित कौन सा पत्र हुआ था? उद्दंड मार्तंड। हिंदी आधुनिक काल का समय आरंभ होता है कब से? आधुनिक काल का 1050 से 1375 ईस्वी। आदिकाल को संक्रमण काल किस विद्वान ने कहा है? रामखिलावन पांडे जी ने। हिंदी का श्रवण काल या श्रवण युग किसको कहते हैं? भक्ति काल को। हिंदी निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का नहीं है? तो इसमें देखिए गबन, कर्मभूमि, आग का दरिया, रंगभूमि। इसमें जो हमारा प्रश्न ऑप्शन है आग का दरिया, ये उनका नहीं है। अगला है, अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अपना अधिकतर जो काव्य है वो अवधी भाषा में ही लिखा है। अगला है, पर सर्वप्रथम रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। सबसे पहले श्रृंगार काल रीतिकाल का नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। सिद्धों की भाषा को क्या कहा गया? संध्या भाषा। या ये पूछ लिया जाता है संध्या भाषा किन की भाषा को कहा जाता है? सिद्धों की भाषा को। नामवर सिंह ने सबसे अधिक क्या लिखे थे? आलोचना लिखे हैं। नामवर सिंह ने सबसे अधिक कौन सी रचना की है? आलोचना। चंपू किसे कहते हैं? जो रचना जिसमें गद्य और पद दोनों रचनाओं का मिश्रण होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अवधी भाषा में। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि किसको कहते हैं? सूरदास जी को। किस कवि ने गागर में सागर भर दिया है? बिहारी जी ने। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण काल कहने वाले आचार्य का क्या नाम है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम व्यवस्थित किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। अब देखिए, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के लेखन का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? हिंदी साहित्य के लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाले आचार्य कौन है? ग्रियर्सन ने। महादेवी वर्मा की एक काव्यात्मक रचना क्या नाम है उसका? यम। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? तो जी ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। साकेत की नायिका कौन है? उर्मिला है। सूफी काव्य का उद्भव स्थान क्या है? ईरान है। मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो ये रचना है निबंध। भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं मुल्ला दाऊद। 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था? कृष्णा सोबती को मिला था। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से आरंभ होता है? 1900 से। कबीर भक्तिकाल की किस धारा के कवि हैं? संत काव्य धारा के। छायावाद का प्रतिबिंबवाद किसे कहा गया है? तो रामचंद्र शुक्ल को छायावाद का प्रतिबिंबवाद कहा गया है। निराला को कैसा कवि कहा जाता है? क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। प्रयोगवाद के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? अज्ञे। ठेठ हिंदी का ठाठ लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनको किस नाम से, उपनाम से जाना जाता है? ठेठ हिंदी का ठाठ। हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। इला चंद्र जोशी का उपन्यास है ऋतु चक्र। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास जी के जीवन पर।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास का नाम है पुनर्नवा। कामायनी किस प्रकार का एक ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। श्रृंगार रस का प्रधान ग्रंथ है विसल देव रासो। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम था? निम्बार्काचार्य। भारत भारती के रचयिता हैं मैथिली शरणगुप्त। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जय सिंह के। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य का नाम क्या है? खड़ी बोली में रचित प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? प्रशस्ति परक। प्रशस्ति परक। चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कलम का सिपाही क्या है? ये कौन सी विधा है? ये जीवनी है। फणेश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध रचना का नाम है मेला आंचल। नामवर सिंह द्वारा रचित लिखित साहित्य का क्या है? आलोचना। तो ये कुछ हमारे प्रश्न थे, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हमने चर्चा की है। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।